जी हाँ साथियों, वे जॉब सुरक्षा 58 साल तक के पोर्टल को लेकर जो वे बहुत बड़ी खबर लेके आए हैं। क्योंकि अलग अलग प्रकार से जो वे मैसेज देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि हरियाणा सरकार ने कच्चे कर्मचारियों का जो है एक्ट फाइनल कर दिया और उनके लिए जो है फाइनल एसओपी भी ली है। लेकिन जो वे हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव ने एक पत्र जारी किया कि हम जो है जो भी जॉब सुरक्षा के अंदर कवर होंगे उनका जो डाटा है वो एक पोर्टल के माध्यम से फीड करवाया जाएगा। तो उसी प्रकार से जो भी उसके बारे में जानकारी लेके आए हैं। क्योंकि काफ़ी सारे जो है अलग अलग प्रकार से मैसेज देखने को मिल रहे हैं और साथ ही जो है बहुत ज़्यादा चिंतित भी हैं। क्योंकि लंबा टाइम हो चुका है, पोर्टल अभी तक नहीं आया था। पोर्टल में क्या कुछ जो भी डाटा फीड होगा जिसका बारे में आपको जानकारी देंगे। कर्मचारियों का क्या क्या जो भी डाटा हो सकता है, अलग से ये जो भी सारी जो जानकारी है वो फीड हो सकती है, जिसके बारे में आपको जो है जानकारी देने वाले हैं। आपने दिखाई दिया सारी इन्फॉर्मेशन। उससे पहले आपको बता दें भाई कि आपका जो पोर्टल है उसका काम जो है शुरू हो चुका है और जल्द ही जो है आपको ये पोर्टल देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी जो है फ़िलहाल पोर्टल तो तैयार हो चुका है, लेकिन उस पोर्टल के अंदर बहुत सारा जो है डाटा फीड किया जाना है अलग अलग प्रकार से, जिसके बारे में आपको बताएंगे कि इस प्रकार से जो है आपका डाटा उस पोर्टल के अंदर जो है फीड करने का काम कराया जा सकता है। अलग अलग प्रकार से जो है क्या कुछ जानकारी पोर्टल के लिए मांगी गई है और ये जो जानकारी पे बताया गया है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम से मांगी गई है और वो जो भाई जैसे वो जो है प्रोवाइड करवा देगा। तो जिस भी डिपार्टमेंट ने जैसे HKCL का बताया कि उसने जो एक पोर्टल बनाया है जॉब सुरक्षा को लेकर, और वो जो भाई आपका जो डाटा है वो जिसने जो पोर्टल बनाया है उस पोर्टल के अंदर जो है फीड कर देगा और फिर जो है आपकी सारी जानकारी जो है उस पोर्टल के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी। जिसके अंदर जो भाई बात करा क्या कुछ मांगा गया है, इसके अंदर बताया गया है कि एक तो एम्प्लॉय आईडी कि आपकी जो यूनिक आईडी जो बनी हुई है जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम की है उसके अंदर क्या कुछ आपकी जो है आईडी रहोगी। अच्छा, एम्प्लॉय का नाम क्या है, उसका फादर नेम क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या रहने वाली है और उसकी जो भी डेजिग्नेशन क्या है जो प्रेजेंटली वो जो है काम करने लग रहा है, उसका पैन कार्ड है, उसका करंट डिपार्टमेंट का नाम क्या है जहाँ पर वो जो है फ़िलहाल काम करने लग रहा है, और उसका जो है करंट जो डेजिग्नेशन है वो क्या है उस डिपार्टमेंट के अंदर, और उसकी जो है सर्विस कितने साल की हो चुकी है और उसकी टू डेट क्या है, यानी कि जब से वो जो है लगा हुआ था, और उसी प्रकार से जो है उसका डिस्ट्रिक्ट क्या है, उसकी जॉब रोल क्या है, उसकी मोड ऑफ एंगेजमेंट क्या है, उसकी नेम ऑफ एजेंसी क्या थी, वह किस एजेंसी के माध्यम से वो जो है लगाया गया था, और उस एजेंसी का नंबर क्या है, और वो जो एजेंसी है वो उसको किस प्रकार से कितनी सैलरी जो है देने का काम करे थी, उसका अमाउंट है, उसकी पेमेंट मोड है और अपॉइंटमेंट लेटर है, उसकी डिटेल जो है मांगने का काम कराया गया है, जिसके तहत जो है नेक्सर 1 बताया गया है। उससे आगे जो है इसकी पोजीशन मांगी गई है क्या 15/8/2024 की जो सर्विस रूल है भाई उसके तहत क्या ये जो बंदा है ये कवर कराया जाएगा, और उसका आधार नंबर क्या है, उसकी फैमिली आईडी है या नहीं है, उसका स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, और उसकी जो भाई टोटल सैलरी जो भाई कितनी बना है इसके हिसाब से, और इसका जो भाई उसकी पोर्टिंग उसको करने का काम कराया गया है या नहीं कराया गया है। क्योंकि पहले जो भाई ठेकेदारी प्रथा के तहत जो है कर्मचारी लगे हुए थे और उनको फिर जो भाई पोर्ट करके एचकर्न के अंदर जो है डालने का काम कराया गया। तो इस प्रकार से जो भी डाटा मांगा गया है ताकि जो है पोर्टल के अंदर ऐसी जो डिटेल है वो फीड करने का काम कराया जा सके और वो जो है फिर मैच करवाने का काम भी कराया जाएगा। उसी प्रकार से उससे आगे फिर जो भाई दूसरा नेक्सर मांगा गया कि एम्प्लॉय की आईडी क्या है, उसका नाम क्या है, उसके पिताजी का नाम क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसकी प्रेजेंटली यानी कि भाई जो पोस्ट कौन सी है, और पैन कार्ड क्या है, करंट डिपार्टमेंट का नाम क्या है, सर्विस ईयर कितने हैं, टू डेट कौन सी है, डिपार्टमेंट ऑफिस डिस्ट्रिक्ट जॉब रोल कौन सा है, सैलरी अमाउंट कितना है, पेमेंट मोड क्या है, आधार नंबर है और परिवार पहचान पत्र है। तो ऐसी भी जो भाई अलग अलग प्रकार से जो है जानकारियां मांगनी शुरू कर दी है, जिससे आपका जो है फाइनल पोर्टल जो है तैयार हो सके और उस पोर्टल के अंदर इस प्रकार से आपकी अलग अलग प्रकार से सारी जो जानकारी है वो इस पोर्टल के अंदर अवेलेबल हो, और डिपार्टमेंट जैसे जो है उसको चेक करेगा और फिर जो है उसके अंदर जो है क्लैरिफिकेशन देगा कि ये चीज़ें जो है इसकी ठीक है। फिर जो भाई आप साथियों का जो है आगे फिर बिल भी बनने हैं, बहुत सारी चीज़ें होनी हैं। जिस प्रकार से जो है एक रेगुलर कर्मचारी के लिए अलग से जो है पोर्टल है HRMS पोर्टल, उस HRMS पोर्टल के माध्यम से जो है कर्मचारियों का पूरा रिकॉर्ड है सरकार के पास में, जो सरकारी कर्मचारी हैं।
उसी प्रकार से आपका भी जो है ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा। जो भी कर्मचारी 58 साल तक की सेवा सुरक्षा की गारंटी में आओगे उनका जो है अलग से पोर्टल होगा, अलग से सुविधाएं मिलेंगी। सारी जो है उनको जो भी सुविधाएं हैं वो देने का काम सरकार के द्वारा टाइमली किया जाएगा। तो उसी प्रकार से भाई किसी भी कर्मचारी को समस्या का सामना ना करना पड़े, इसीलिए अलग अलग प्रकार से जो है सारी जो भी उनकी चीज़ें हैं जो अवेलेबल होनी चाहिए वो मांगने का काम करेगा गया, ताकि किसी भी कर्मचारी को जो है ऐसा बाद में ना छूट जावे जिसको जो है 58 साल तक की सेवा सुरक्षा की गारंटी मिलनी हो और वो जो है फिर इस चीज़ों से वंचित हो जावे। क्योंकि आपको भी पता है बहुत सारा सिस्टम हो सके इसके अंदर, धोखाधड़ी वाला काम भी चल सका है। क्योंकि हो सका कि कुछ डिपार्टमेंट के ऐसे अधिकारी हों वो चाहें कि मेरा बंदा लग जावे लेकिन उसके दिन पूरे ना होते हों, ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें हो सके हैं। इसलिए जो भाई हर चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है पोर्टल को तैयार किया जाने लग रहा है, ताकि किसी भी कर्मचारी को बाद में समस्या का सामना ना करना पड़े। ऐसे भी कर्मचारी हो सके में जो एलिजिबल हों और उसको डिपार्टमेंट जो बेचारा हो कि इसको जॉब सुरक्षा ना मिल जाए, ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें हो सके हैं जिसको देखते हुए जो है सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जा रहा है। और उसी प्रकार से उससे आगे जो है ऑफिस का नाम क्या है, ऑफिस का कोड क्या है, डीडीओ का नाम क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, एम्प्लॉय आईडी क्या है, ई सैलरी कोड क्या है, तो इस प्रकार से भी जो है जानकारी मांगी गई है, ताकि कोई भी डिपार्टमेंट फिर जैसे पोर्टल को ओपन करेगा उसके सामने उसके कर्मचारी की डिटेल होगी, फिर वो जो है उसके अंदर जो है उनको वेरीफाई करना होगा कि ये कर्मचारी जो है इन चीज़ों को जो है कवर कर रहे हैं और इनकी जो है डिटेल ये है, ये जब से डिपार्टमेंट के अंदर लगे हुए हैं। फिर जो है डिपार्टमेंट उनको जो है वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करने के बाद में जो है एक ये रिकॉर्ड जो है उनका बन जाएगा कि ये जो कर्मचारी हैं ये जो है एलिजिबल हैं, इनको जॉब सुरक्षा के अंदर जो है कवर कर लिया गया है। और उसी प्रकार से फिर जो है सरकार की तरफ से जो है इनको तोहफे पे तोहफे जो है मिलने शुरू हो जाएंगे। देखो हर चीज़ का जो है टाइम होता है, क्योंकि लगातार जो है कच्चे कर्मचारियों की जो है काफ़ी लंबे समय से डिमांड थी, कई सालों से लगे हुए हैं। और इस प्रकार की सुविधा को अगर जो है धरातल के ऊपर उतारना है तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही उतारा जाएगा। क्योंकि अगर जो है जल्दीबाजी में कुछ हो गया फिर जो है गलतियाँ निकलेंगी, इसलिए उन गलतियों को पहले ही सुधार कर उन पे जो है काम किया जावे वही ठीक हुआ है। भाई देखो टाइम तो देखो हर चीज़ में लागा है, डॉक्यूमेंट प्रोसेस भी होता है, डिटेलें भी आई जाती हैं और अलग अलग प्रकार से डिटेलें उसके अंदर चिटानी भी हुआ है। तो इसीलिए जो है हम तो आशा करें कि जल्दी जो है आपको पोर्टल देखने को मिला है और उसके अंदर जो भी कर्मचारी एलिजिबल हो उसको जो है जल्द से जल्द जो है लाभ मिलने शुरू हो जाए। तो इस प्रकार से आपके लिए जो भी यही जो है ताज़ा जानकारी लेके आया था। भाई इस प्रकार से आपका जो है डाटा लेने का काम जो है किया जा सकता है, जो हरियाणा कौशल निगम जो है आगे ही आगे फीड करेगा। फिलहाल जो है डिपार्टमेंटों को ऐसा जो है कोई भी पत्र जारी नहीं किया कि डिपार्टमेंट जो है इस प्रकार की जानकारी देंगे। ये हरियाणा कौशल निगम जो है अपने लेवल पर जो है जानकारी HKCL को प्रोवाइड करवाओगा, जो एक पोर्टल को तैयार करने का माध्यम है। आपने वीडियो देखा का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।